दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इतिहास का टेस्ट लगाने वाले हैं और ये आपका पार्ट नंबर आपका 2 है। इसके पहले एक पार्ट हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया था जिसमें से आपके 50 प्रश्न आपके हो गए थे और 50 प्रश्न आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ में पहले पार्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न जो दिया गया है कह रहा आपसे 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी। राष्ट्रीय विद्रोह की जो संज्ञा दिया था वो आपकी किसने दिया था। 51 का जवाब यहाँ पर हमने बता भी दिया था शायद। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या था। वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या था। 52 का जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर, नाम था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम कमीशन किससे संबंधित था। इनाम कमीशन किससे संबंधित था। इनाम कमीशन और 53 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जागीरों की जांच से। ठीक है, इनाम कमीशन किससे संबंधित था, जागीरों की जांच से। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। 54 का जवाब, 54 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर, आपके मेजर बरो ने। ठीक है, मेजर बरो, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिगंबर एवं विष्णु विश्वास किस आंदोलन से संबंधित थे। दिगंबर एवं विष्णु विश्वास किस आंदोलन से संबंधित थे। जवाब सही क्या हो जाएगा 55 में। तो 55 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका डी नंबर। याद रखिए नील आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि दिगंबर एवं विष्णु विश्वास किस आंदोलन से, नील आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम क्या था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 56 नंबर। कह रहा आपसे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम क्या था। 56 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ठीक है, कौन सी पत्रिका थी, इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत पहुंचा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत पहुंचा था। जवाब यहाँ पर 57 का क्या हो जाएगा। 57 का ऑप्शन आपका यहाँ पर याद रखिएगा, भारत जो पूछा था कि भारत कब पहुंचा था, तो फरवरी 1928 में। कब पहुंचा था, फरवरी 1928 में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पर 58 का जवाब, 58 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी 1932 ईस्वी में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। 59, प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी कब हुई थी। तो याद रखिए प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी वो 1867 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब स्थापित किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना जो मुख्यालय स्थापित किया था यह आपको कब स्थापित किया था। 60 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर, 1882 ईस्वी में। ठीक है, 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए भाई। और 61 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, हेनरी विवियन आपका डेरोजियो को। ठीक है, डेरोजिया, इसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधारशिला रखी गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो आधारशिला रखी गई थी वो किस एक्ट के तहत रखी गई थी। 62 नंबर, 62 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, मैकाले के प्रपत्र के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के कह सकते हैं
उनके ही प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा विस्तारित आपकी किया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने भी सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर शिक्षा आयोग ने बल दिया। हंटर शिक्षा आयोग ने बल दिया। हंटर शिक्षा आयोग ने यहाँ पर बल दिया था किस शिक्षा पर? कौन सी शिक्षा थी? तो ये प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था, बढ़ावा दिया था हंटर शिक्षा या हंटर ने। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? 64 का जवाब देना आपको। 64 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी जो आत्मकथा थी और इसको जो लिखा था किस भाषा में? इसका नाम है आपकी गुजराती भाषा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त कानून किस भूमि कर व्यवस्था से संबंधित था? सूर्यास्त कानून जो बोलते थे वो बोलते थे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में इसमें क्या होता है, जो लगान देना होता था वो आपको सूर्य अस्त मतलब एक साल में अगर हो गया है, जैसे कि आपका 365 मान के चलते हैं, तो 365वां दिन जो आपका है उसका शाम ना हो पाए, ठीक है, सूर्य अस्त ना हो पाए, उसके पहले ही आप कह सकते हैं कि वो टैक्स आप दे दीजिए। ठीक है, वही आपका होता था सूर्यास्त कानून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो याद रखिए, जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे और भारत में आकर जो बसे थे वो आपके कहाँ पर? तो आपके पंजाब क्षेत्र पे। ठीक है, पंजाब क्षेत्र पे आकर बसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? करो या मरो का नारा जो दिया था वो आपकी किसने दिया था? 68 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब आपका सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो करो या मरो का नारा जो दिया था महात्मा गांधी ने दिया था, और ये कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुबार ए खातिर के लेखक कौन है? गुबार ए खातिर के लेखक कौन है? 69 का जवाब, और जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका डी नंबर, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद हैं गुबार ए खातिर के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध था। कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध था, किससे संबंधित थी? 70 का जवाब पूछा गया है और 70 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, जॉन लॉरेंस से। ठीक है, कुशल अकर्मण्यता की नीति का जो संबंध था वो जॉन लॉरेंस से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी, इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी? देख लीजिए, यहाँ पर विजयनगर जो राजधानी थी पहली थी हम्पी थी विजयनगर की, और दूसरी राजधानी जो थी वो आपकी कौन थी? ये थी आपकी पेनकोंडा। क्या थी? पेनकोंडा थी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पल्लव रथों में सबसे बड़ा है। पल्लव के जो रथ थे, पल्लवों के जो रथ थे ना, तो उनमें सबसे बड़ा जो रथ है वो आपका किसका था? तो याद रखिए, पल्लवों में जो ये रथ थे वो आपके धर्मराज का रथ सबसे बड़ा आपका है। ठीक है, पल्लव रथ के जो बनाए गए हैं उनमें से धर्मराज का जो रथ था वो सबसे बड़ा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये हमने आपको बताया भी था। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य जो है वो आपका क्या है? तो याद रखिए, जैन धर्म में अंतिम जो लक्ष्य होता है मानव कल्याण के लिए स्वैच्छिक होता है। ठीक है, मानव कल्याण के स्वैच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? 74 का जवाब पूछा गया और 74 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशता बनी थी। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशता जो बनी थी वो किसकी बनी हुई थी? 75 का जवाब देना है, और 75 का जवाब यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, सिलखड़ी से बनी थी। किससे बनी थी दोस्तों? यहाँ पर सिलखड़ी से बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, किसके किसके बीच? सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य
जो मध्य व्यापारिक संबंध थे, ये जो आपको ज्ञात होता है ये आपके किससे, तो आपके बैल, ठीक है, या आपके पशु जो थी इसके मुहर पर मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार, इसका जो वर्णन है विवाह सूक्त, विवाह सूक्त ये जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा आपके ऋग्वेद में पाया जाता है, ठीक है, ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग बताइए। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग पूछा है और जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है वो शुल्ब सूत्र को कहा जाता है, ठीक है। वैदिक गणित किसको है, तो शुल्ब सूत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है मन स्मृति मुख्यतः संबंधित है। मन स्मृति मुख्यतः संबंधित है आपकी किससे, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 79 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, समाज व्यवस्था से, ठीक है, समाज व्यवस्था से संबंधित है आपकी मन स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 80 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर, जो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 80 का जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आपके सामवेद, ठीक है। सामवेद में जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आपका आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। कृष्णदेव राय जो आपके हैं किसके समकालीन थे, यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा 81 का 80 नंबर आपके बाबर, ठीक है, बाबर के समकालीन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़देव राय भी कहा जाता है। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़देव राय कहा जाता है, प्रौढ़देव राय। और 82 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, मल्लिकार्जुन को, ठीक है, किसे, मल्लिकार्जुन को, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापुरुषीय धर्म जो कि एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। महापुरुषीय धर्म जो कि कह सकते हैं एक शरण संप्रदाय के जो संस्थापक थे, ये संस्थापक थे आपके शंकरदेव, ठीक है। महापुरुषी धर्म के जो संस्थापक थे वो आपके शंकरदेव थे। 83 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। गौरांग प्रभु जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, 84 नंबर, 84 नंबर गौरांग प्रभु कहा जाता है आपके चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका मराठी में लिखी, जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भावार्थ दीपिका, और ये लिखी गई मराठी में जो कि ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। और लिखा किसने है, और ये लिखा है आपके ऑप्शन ए हो जाएगा ज्ञानदेव ने, ठीक है, ज्ञानदेव ने आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई। तो मराठा प्रमुख संभाजी की जो हत्या कर दी गई थी किसके शासन पे की गई थी, यहाँ पर 86 का जवाब पूछा है और राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, औरंगजेब की शासनकाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए यहाँ पर सेना नायक थे, और यहाँ पर जवाब हो जाए आपका बी नंबर, ठीक है। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा और मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा गया था, अफजल खां को, ठीक है, अफजल खां को। अगला क्वेश्चन है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। सरंजामी प्रथा, सरंजामी प्रथा जो संबंधित थी ये आपकी किससे संबंधित थी। 88 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, मराठा भूराजस्व व्यवस्था से, ठीक है, मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित प्रथा थी सरंजामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी, 89 नंबर। तो याद रखिए सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज जो व्यापारी था वो राल्फ फ्रिंच था, ठीक है, राल्फ फ्रिंच, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं
कि आपके गोवा और दमन द्वीप का जो उपनिवेशीकरण जो मूलतः किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीली पानी की नीति अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? अर्थात इसे शांत सागर भी कहा जाता है। तो शांत सागर की नीति अर्थात सागर में नियंत्रण जो कर लिया था वो आपकी किसने किया था? तो ये थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इसने नीले पानी की नीति आपकी चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूतानाती, कलिकता एवं गोविंदपुर के भू क्षेत्रों पर किस नगर की स्थापना हुई? ये 3 आपके क्षेत्र थे, इनको मिलाकर एक क्षेत्र बनाया गया था और इस क्षेत्र का नाम दिया गया था क्या? कोलकाता दिया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया था कहाँ पर? जवाब यहाँ पर पूछा गया है 93 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली फैक्ट्री 1612 में, ठीक है, 1612 में आपकी कौन है? तो आपका सूरत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? जफरनामा जो कि फारसी में लिखी गई है, ठीक है, और ये लिखा है किसने लिखा है? 94 का जवाब पूछा गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर देख सकते हैं फारसी में जफरनामा आपका लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को बताल अर्थात फेंटम या छाया पुरुष घासफूस का आदमी कहा? फिर से पढ़िए प्रश्न को। 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब को बताल अर्थात फेंटम या छाया पुरुष घासफूस का आदमी कहा है? और ये जो आपका कहा था, ये कहा था वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? 97 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब आपका डी हो जाएगा, मराठों ने किया था। ठीक है, मराठों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? ये जो कथन पूछा गया है क्या कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। ठीक है, ये जो पंक्ति लिखा है अर्थात ये कथन जो लिखा है दिया है, ये दिए हैं आपके एम.जी. रनाडे ने। ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, एम.जी. रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक, भूमिकर व्यवस्था का जो प्रवर्तक कहा जाता है वो किसे? जवाब हो जाएगा आपका 99 का यहाँ पर बी नंबर, टॉमस मुनरो को। ठीक है, टॉमस मुनरो को उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल। जवाब हो जाएगा 100 का बी नंबर आपके लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम हमने बता दिया है, सर्च करिएगा देव जीके ट्रिक्स और वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ भी आप पा सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के वहाँ पर आप देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बस हो सकता है कि 24 घंटे में आपको अपडेट कर दी जाए सभी पीडीएफ। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो सभी लोग वीडियो लाइक करिए एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए और इसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।